बलवान साथ में भेज दिए, जाओ पूजा करा खिलाना। भाइयों 5-6 लड़कियों के साथ रुक्मिणी अलोपा भवानी के मंदिर में पहुंची, दोनों हाथ जोड़े, हे मां आज मेरे पास इतना समय नहीं है जो मैं तुम्हारी पूजा कर सकूं, मेरा विवाह कन्हैया के साथ हो जाएगा तो हम और मुरलीधर तुम्हारे मंदिर में आकर के यज्ञ करेंगे, आज हमें क्षमा करना। मंदिर से बाहर निकली, भगवान कन्हैया ने जैसे ही 5-6-7 लड़कियों को देखा सोचने लगे बारे पंडित जी हमें एक बुलाए गए और बिन 5-6-7 पढ़े नहीं, और ये रुक्मिणी के दिमाग में जय बात आई कि हमारे चक्कर में कभी और को मेरे भैया इधर भगवान ने थोड़ा रथ आगे बढ़ाया और रुक्मिणी पूछने लगी क्या नाम है तुम्हारा, तो मुरलीधर बोले मेरे हरि को नाम है, जिसे जो भाता है वो हमें उसी नाम से बुलाता है। रुक्मिणी बोली रहते कहाँ हो, भगवान बोले हर जगह रहते हैं। एक लड़की कान लगी देखी मैंने बनाए पागल है तो हर जगह रहता है, एक आदमी हर जगह कैसे रहती है। रुक्मिणी कान लगी चुप रहा, हम तो बात है वो तो बीच में जरूर घुसे हमें इनका हिलन है। रुक्मिणी बोली तुम्हारी कमर में क्या है, जवाब दिया बांसुरी। बोली बजा लेते हो, भगवान बोले बहुत अच्छे, का तो निक बजा के दिखाई दो। मुरलीधर कहने लगे आज बंसी बजाने का टाइम, मेरे भैया भगवान बोले आज नहीं बजाएंगे, तो रुक्मिणी बोली बजाओ ना तो कम से कम दिखाई ही दे। भगवान बोले हाँ ये ठीक है। भगवान ने बांसुरी लेकर हाथ आगे किया, रुक्मिणी ने हाथ ऊपर को उठाया बंसी पकड़ने के लिए, लेकिन हुआ क्या, अरे होना क्या था। और करुणा निधान संकेत समझ संकेत रथी से करते हैं, और थोड़ा रथ और बढ़ा करके छत को हाथ आज जैसे ही रुकुम को मालूम पड़ा कि रुक्मिणी को लेकर कन्हैया चला गया, भाग करके रुकुम ने शिशुपाल को आवाज लगाई है दूल्हा बने बैठे रहो। तब तक कन्हैया रुक्मिणी को ले गया और भाग करके मुरलीधर के रथ को गए। भगवान कन्हैया कहने लगे रुकुम लड़ोगे क्या। रुकुम बोला तुझे मारेंगे। मां चुराता रहा, गाय चराता रहा, लड़कियां चुराने लगा। उसी समय रुकुम और भगवान कन्हैया में मल्ल युद्ध हुआ। भगवान ने रुकुम को जमीन पे गिरा लिया, सीना पर मुरलीधर बैठ गए। घूंसा मार के रुकुम के प्राणों को खींचना चाहते थे,
तब तक रुक्मिणी ने दोनों हाथ आगे कर दिए, कन्हैया मेरे भैया को नहीं मारो, अगर तुमने भैया को मार दिया तो दुनिया के लोग मेरे मुंह पर कालिक पोत देंगे। रुक्मिणी शादी तो की लेकिन भैया को मरवाने के बाद में की। भगवान ने रुकुम को लेकर रथ के पीछे बांध दिया। तब तक बलराम आ गए, कहने लगे कन्हैया हमने क्या कहा था, तुम जल्दी आना, तुम ये लड़की को क्यों लिए घूम रहे हो। भगवान बोले रुक्मिणी ये दाऊ भैया हैं और इनसे हमारी एक पेश नहीं जाती है, सच्चाई तुम ही बताओ। रुक्मिणी ने दोनों हाथ जोड़े, दाऊ भैया मेरा भैया जबरदस्ती मेरी शादी अपने साले से करना चाहता है, मैं ये चाहती हूं कि मेरा विवाह मुरलीधर से हो जाए। बलराम कहने लगे कन्हैया फिर ये पीछे कौन है। भगवान कहने लगे भैया ये ही तो साले साहब हैं, अगर रुक्मिणी बीच में ना आती तो साले में तुम सालों पिट कर देते आज। बलराम बोले तुम चिंता न करो, रुक्मिणी को छोड़ के नहीं जाना, ये फौजें हमारे लिए काफी नहीं है। हाथ में हल मूसल उठाया बलराम ने और जहां शिशुपाल की फौजें थी वहां पहुंचे। ऐसा ही नहीं और हल मूसल लेकर मूसलाधार सी बरसाई, और जिसे और बताऊं है काई हल मूसल लेकर के किसी को मारा, किसी को छोड़ा। रुकुम और शिशुपाल युद्ध मैदान को छोड़कर के भाग गए। प्रमाण ये मिला तब महाराज भीष्मक ने अपने आंगन में ही मंडप गड़वाया और भगवान कन्हैया रुक्मिणी का विवाह किया। ये कुछ पुरस्कार हमारे करीब आया है। 100 रुपया मुस्कान यादव, ये लवली जी की बेटी है, बबली जी की बेटी है। 100 रुपया लबी यादव, 100 रुपया तनु यादव, 100 रुपया गौरव भैया, ये श्रीमान सुरेश सिंह जी के सुपुत्र हैं। 100 रुपया आरूस यादव, ये सौरभ भैया के भांजे हैं। 100 रुपया राम नरेश डीलर साहब, 100 रुपया विजय डॉक्टर साहब, 100 रुपया पवन यादव, ये बीरेंद्र सिंह जी के सुपुत्र हैं। और एक हार हमारे लिए और समस्त स्टाफ को 100 रुपया, यज्ञपति और परिचय जी के लिए हार है। और सभी कलश वाली बहनों के लिए एक गिफ्ट है, श्रीमान जयवीर सिंह परिचय जी के भाई, इनकी तरफ से ये दान आया है। भगवान से कामना करेंगे भगवान सुख शांति प्रदान करता रहे। बोलिए आनंद खंड भगवान की। मेरे भैया आज उसी समय महाराज भीष्मक ने अपने घर में भगवान कन्हैया रुक्मिणी का विवाह किया तो कुंदनपुर की जो नारियां थी वो भगवान को गाली गाती हुई बोली। जो भी माताएं रुक्मिणी के विवाह पर चढ़ाने के लिए व्यवस्था लाई हो आप लोग चढ़ा सकते हैं। अरे मोर मुकुट सिर बांधे कन्हैया तो अपन के जाए
बोले कुंदनपुर की नारियां भगवान को गाली गा रही है। अरे मोरा मुकुट सिर बांधे कन्हैया, नारियों ने भगवान को गालियां गाई, लेकिन माफ करना गालियां आजकल भी माताएं गाती हैं। कैसी महाराज? आजकल की तो बातें छोड़ो, कऊ लड़का की बारात चली जाए बाके बाद फिर तो माताओं की कलाकारी देखो। पूरी रात न जाने कौन सा कार्यक्रम चलते इन लोगों को। एक आध बड़ो बूढ़ो धोखे में बरात जाए वैसे घरे रही जाए मोहल्ला में, तो बाकी तो बेचारे की जिंदगी खराब करते थे। सही कहा महाराज। या कऊ लड़का को तेल चढ़वे को जाए तब देखो, राम जाने न में कहां से नई ताकत या तो ऐसे कवि ने गीत लिख के दे तो भगवान जाने कैसे गाती समझी। तुम्हारे से लड़का हमारे घूरे फिटरी। सही कहा ऐसे ऐसे गाना, और ये हर हमारे करीब आया है। प्रेमल यादव की तरफ से ये श्रीमान हरकेश जी के सुपुत्र हैं, इनकी तरफ से एक हार मेरे करीब आया। भगवान सुख शांति देता रहे। ऐसे ऐसे गीत, कैसे गीत गाते हैं ये लोग, आओ एक लाइन बताते हैं। अरे मेरे समझी की बुरा बला दे